आज हम सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। NTA UGC नेट पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक के MCQ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने दर्शाया है? तो शक्ति को बल प्रयोग के रूप में कौटिल्य ने दर्शाया है। दूसरा MCQ है, राजनीति विज्ञान को किस शक्ति का विज्ञान बताया है? राजनीति विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान बताया है? तो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है कैटलिन एवं लासवेल ने। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटलिन का विचार है? तो कैटलिन का विचार है, शक्ति से उसका अर्थ प्रभुत्व की स्थिति अथवा सैनिक शक्ति से नहीं है। शक्ति से उसका अर्थ प्रभुत्व की स्थिति अथवा सैनिक शक्ति से नहीं है, ये बतलाया है कैटलिन ने। चौथा MCQ है, हर प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन मॉर्गेनथाउ का है। पांचवा MCQ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, उसका तत्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चाहे अंतिम उद्देश्य कुछ भी क्यों न हो, उसका तत्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मॉर्गेनथाउ का। छठा MCQ है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सही नहीं है, बल और प्रभुत्व साथ साथ रहते हैं। प्रभुत्व को प्रभावशाली बनाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। शक्ति निषेधात्मक भी हो सकती है और सकारात्मक भी, ये तो तीनों सही हैं, लेकिन बल प्रयोग शक्ति का एक उपकरण नहीं है, ये बात गलत है। क्योंकि बल प्रयोग है वो शक्ति का एक उपकरण है, उपकरण होता है, इसमें यह गलत है, बल प्रयोग शक्ति का एक उपकरण नहीं है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? प्रभाव एक बल रहित तत्व है। दूसरा, प्रभाव गुप्त शक्ति है। तीसरा, प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित होती है। और प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है। तो इनमें से प्रभाव शक्ति एवं बल पर आधारित होता है, ये बात गलत है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब हम शक्ति की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस शक्ति से होता है जो मनुष्य अन्य मनुष्यों के मस्तिष्क व कार्यों के ऊपर प्रयोग करता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मॉर्गेनथाउ का। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति की संकल्पना समस्त राजनीति की मूल संकल्पना है। राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना, यह कथन किसका है? यह कथन हेरल्ड लासवेल का है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सी बात सही नहीं है, ये बतानी है। बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, ये बात बिल्कुल सही है। शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य है, ये बात गलत है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग, ये बात सही है। जब बल प्रयोग किया जाता है तो वहाँ से राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है, ये बात भी सही है। लेकिन शक्ति दृश्य है जबकि बल प्रयोग अदृश्य है, ये बात सही नहीं है। MCQ 11 नंबर है, राजनीतिक शक्ति से अभिप्राय है दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण या प्रभुत्व ही राजनीतिक शक्ति है, ये अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा
वक्तव्य सही नहीं है। इसमें सही नहीं है कौन सा वक्तव्य? शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है, जबकि प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट विद्यमान रहता है। ये बात सही है। दूसरा है, प्रभाव भय और दंड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है, जबकि शक्ति सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है। ये बात सही नहीं है। तीसरी है, शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है, जबकि प्रभाव को केवल अनुमान लगाया जा सकता है। ये बात सही है। शक्ति बल प्रयोग पर आधारित है, अतः इसका उपयोग सीमित ही किया जा सकता है, किंतु यदि एक बार प्रभाव अर्जित कर लिया जाए तो उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहती। ये बात सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका है बल। शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका बल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियां अपनाई गई, उन्हें शक्ति प्रयोग की कौन सी विधि कहा जाता है? तो उन्हें शक्ति प्रयोग की प्रलोभन विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप है शीत युद्ध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप है बल युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? शक्ति साधन है, ये सही नहीं है। शक्ति साध्य है, ये भी सही नहीं है। शक्ति साध्य भी है और साधन भी है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। शक्ति सदैव ही सापेक्ष होती है, ये बात सही है। शक्ति की दृष्टि से सभी राष्ट्र समान नहीं होते हैं, ये बात भी सही है। राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण तुलनात्मक रूप से ही संभव है, ये भी सही है। शक्ति का विश्वसनीय होना आवश्यक नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है? तो राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है मार्गेनथाउ ने। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि केवल धमकी दी जाए। दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए केवल धमकी दी जाए, ये आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका है बल प्रयोग, दंड, प्रलोभन, समझाना। तो सबसे श्रेष्ठ तरीका है समझाना। शक्ति के प्रयोग में एक राजनयिक का सर्वश्रेष्ठ तरीका है समझाना। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह दार्शनिक जिसने राजनीति में शक्ति के शतान की कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। तो ये कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की है कैटलिन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी मनुष्यों में अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने की एक ऐसी चिरंतन और अथक इच्छा है जिसका अंत केवल मृत्यु में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है हॉब्स का। हॉब्स। राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्यों के द्वारा शक्ति की खोज है। यह कथन किसका है? यह कथन है कैटलिन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजनीति शास्त्र को किसने शक्ति का विज्ञान बताया है? तो राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान बताया है कैटलिन ने। राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखने वाला विचारक है। राजनीति विज्ञान में शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखने वाला विचारक है कैटलिन। अच्छा, तो दोस्तों
कल हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट फर्स्ट यूनिट का।